कहानी की शुरुआत में हमें एक चर्च को दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी पेंटिंग कर रहा था। जब वो अपने पैसे लेने चर्च के पादरी के पास जाता है तो वो देखता है कि पादरी मर चुका है। अब वो समझ चुका था कि उसे उसके पैसे नहीं मिलने वाले। तभी वो वहाँ साइड में पड़े कपड़े उठाता है और उन्हें पहनकर सोचता है कि मैं भी पादरी बनूंगा। इसके बाद सीन यहीं पर कट होता है और अगले सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो किसी से बचकर भाग रहा था। उसका नाम लोरेंजो था। एक दूसरा आदमी उसका पीछा कर रहा था। लोरेंजो ने उसको फाइट में हरा दिया था, इसलिए वो आदमी लोरेंजो के पीछे था, मगर लोरेंजो किसी तरह वहां से बच के भाग जाता है। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो वहां के राजा की बेटी थी। वो अपने पिता की बीमारी से बहुत परेशान है। तभी वहां वही आदमी आता है जो लोरेंजो के पीछे पड़ा था। उसका नाम जर्मिनो है। वो लड़की से कहता है कि तुम्हारे पिता पर मेरा बहुत कर्ज है, इसलिए उनके मरने के बाद ये सारी संपत्ति मेरी होगी और उसके बाद मैं तुमसे जबरन शादी भी करूंगा। इसके बाद हम फिर से लोरेंजो को भागते हुए देखते हैं। रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है। वो मुर्दे को ले जा रहा था। जब लोरेंजो उससे पूछता है कि इस आदमी को क्या हुआ, तो वो आदमी उसे बताता है कि ये मुर्दा एक गूंगा बहरा था जो पास के एक चर्च में काम करता था और एक बीमारी की वजह से मर गया। तभी लोरेंजो के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो भी चर्च में काम कर ले ताकि जर्मिनो से बच सके। तभी हम जर्मिनो के कुछ आदमियों को लोरेंजो के पीछे आते हुए देखते हैं, मगर तभी लोरेंजो एक पेड़ पर चढ़ जाता है जिसकी वजह से ये लोग उसे नहीं देख पाते और आगे निकल जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से पेड़ की टहनी टूट जाती है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद कुछ नन आकर उसे उठाकर अपने चर्च में ले जाती हैं। ये नन लोरेंजो को देखकर उत्तेजित हो रही थी और सोचती हैं कि क्यों ना इसके साथ संबंध बनाया जाए। इसके बाद ये नन लोरेंजो को इधर उधर छूने लगती हैं और उसे किस भी करती हैं। लोरेंजो होश में आ चुका था, मगर वो जानबूझकर नहीं उठ रहा था क्योंकि उसे भी इन सब में अब मजा आने लगा था। तभी वहाँ एक और नन आती है। वो अपने साथियों से कहती है कि हमें अपने काम के लिए एक गूंगे बहरे आदमी की जरूरत है। तभी उनमें से एक नन कहती है कि ये आदमी गूंगा बहरा ही है। वहीं दूसरी तरफ हम राजा की बेटी को देखते हैं जो अब जर्मिनो से बहुत परेशान हो चुकी थी और वो डिसाइड करती है कि अब वो चर्च में जाकर रहेगी। जब बाकी नन राजा की बेटी को तैयार कर रही थी तो वो वहाँ लोरेंजो को देखती है। वो उनसे पूछती है कि ये कौन है, तो नन उसे बताती है कि ये इस चर्च का माली है और गूंगा और बहरा भी है। इसके बाद जब लोरेंजो जंगल में होता है तब वहाँ एक नन आकर उसे बुलाती है और ये दोनों कहीं और जंगल में जाकर इंटीमेट होते हैं। तभी राजा की बेटी उसे ये सब करते हुए देख लेती है और उसे अब बुरा भी लग रहा था क्योंकि वो लोरेंजो को मन ही मन पसंद करने लगी थी। अगले सीन में हम एक राजकुमार को देखते हैं जो राजा की बेटी से शादी करने आया था, मगर जर्मिनो उसे बुरा भला कहकर वहां से भगा देता है। जब वो राजकुमार जा रहा था तब उसे बाहर एक आदमी मिलता है। वो उससे कहता है कि रानी साहिबा जर्मिनो से परेशान होकर यहाँ से भाग गई हैं और पास के एक चर्च में है। इसके बाद हम लोरेंजो को देखते हैं जिसके पास दो नन आकर अपने कपड़े उतारने लगती हैं और संबंध बनाती हैं, मगर उधर राजा की बेटी इन सबसे बहुत दुखी थी। तभी वो एक प्लान बनाती है। वो लोरेंजो की आंखों पर पट्टी बांधकर उसके करीब जाती है और उसे किस भी करती है, मगर पट्टी बंधे होने की वजह से वो उसे पहचान नहीं पाता। इसके बाद राजा की बेटी एक नन के पास जाकर उसे बताती है कि लोरेंजो गूंगा बहरा नहीं है, बल्कि वो ये सब नाटक कर रहा है। इसके बाद वो नन लोरेंजो को काम से निकाल देती है। तभी लोरेंजो को राजा की बेटी मिलती है। वो उससे कहता है कि मेरे पास अब रहने को कोई भी घर नहीं है और ना ही कोई काम है। ये सब राजा की बेटी के हिसाब से हो रहा था क्योंकि वो खुद भी यही चाह रही थी। वो लोरेंजो को अपने साथ ले जाती है। इसके बाद हम राजकुमार को एक नदी के किनारे देखते हैं जो अपनी रानी को ढूंढ रहा था। तभी उसे वहाँ नदी में एक लड़की मिलती है। वो उससे कहता है कि मैं राजा हूँ और अपनी रानी को ढूंढ रहा हूँ। इस पर वो लड़की उससे कहती है कि मैं ही तो तुम्हारी रानी हूँ। इस पर वो राजा उसकी बात मानकर उस पर यकीन कर लेता है क्योंकि उसने कभी भी पहले रानी को नहीं देखा था। अगले दिन लोरेंजो और राजा की बेटी आपस में बात कर रहे थे। तभी लोरेंजो उससे बताता है कि वो चर्च में एक लड़की को पसंद करता है जिसने उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर किस किया था।
ये सुनकर वो लड़की बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो भी तो यही चाहती थी। तभी लड़की उससे कहती है कि अगर वो उसे किस करे तो उसे पता चल जाएगा कि वो लड़की कौन है। लोरेंजो बिल्कुल ऐसा ही करता है। जब ये दोनों किस कर रहे होते हैं तभी वहाँ जर्मिनो आ जाता है। लोरेंजो और जर्मिनो की फाइट होती है, मगर इस बार जर्मिनो लोरेंजो को हरा देता है और उसे काल कोठरी में डलवा देता है। अगले दिन राजा की बेटी जर्मिनो उसे कहती है कि वो उससे शादी करने को तैयार है, मगर उसे पहले लोरेंजो को छोड़ना होगा। जर्मिनो उसकी बात मान लेता है और शादी के लिए एक पादरी को बुलवाता है। ये पादरी वही था जो कहानी की शुरुआत में पेंटिंग कर रहा था, मगर पादरी बन गया। राजा की बेटी उससे कहती है कि तुम किसी तरह शादी को आगे बढ़ाते रहो। पादरी जाकर जर्मिनो से कहता है कि शादी अभी नहीं हो सकती, तो जर्मिनो उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है। तभी वहाँ वो राजकुमार और लोरेंजो आ जाते हैं और जर्मिनो और उसके आदमियों से फाइट करते हैं। इसके बाद जर्मिनो एक कुएं में गिर जाता है और ऐसे उसकी मौत हो जाती है। तभी राजा की बेटी अपने चेहरे से नकाब हटाकर राजकुमार से कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मगर राजकुमार उसे देखकर कहता है कि तुम वो नहीं हो जिसे मैं पसंद करता हूँ। तभी वहाँ वही लड़की आती है जो राजकुमार को नदी में मिली थी और इन दोनों की सेटिंग हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ लोरेंजो कहता है कि मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जिसने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी थी। तभी राजा की बेटी उसे किस करने लगती है और लोरेंजो समझ जाता है कि वो वही लड़की है जिससे वो प्यार करता है। इसके बाद वो पादरी सभी की शादी करवा देता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।